नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में जो लोग नियमित लाइफ अपना नहीं रखते हैं, रूटीन लाइफ नहीं रखते हैं, आदतों को नहीं रखते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाइफ उनकी डिस्टर्ब रहती है, कभी किसी समय पे भोजन कर रहे हैं, कभी किसी समय पे भोजन करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर जो है गैस्ट्रिक एब्नॉर्मलिटी के शिकार होते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रेफर्ड जो डिजीज़ होता है वो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसे लोग जैसे उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब है और टाइम से भोजन नहीं ले पाते हैं, कभी सुबह जाना है, कभी शाम को जाना है। इस तरह के जो रूटीन वर्कर लोग हैं, जिसकी वजह से उनको आईबीएस की समस्या होती है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आईबीएस क्या होता है और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं। आईबीएस की समस्या नाउ ए टाइम इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है समाज में। तो इसको कैसे हम कम करें, क्या-क्या हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, क्या-क्या हम भोजन लें, जिससे हम इसमें सुधार कर सकते हैं और इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आईबीएस जैसे आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि ये इंटेस्टाइन से हमारा कंसर्न है इसका। आईबीएस जो होता है, इसमें जो है बाउल की मूवमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाती है, दैट मीन इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने का मतलब ये है, कभी ये फ्लो ज़्यादा हो जा रहा है, कभी इसकी स्पीड बढ़ती है, कभी स्लो हो जाती है, दैट मीन इसी को हम बोलते हैं इरिटेबल। तो बाउल मूवमेंट से ज़्यादातर जो मतलब होता है वो इंटेस्टाइन से होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो है एक मूवमेंट होती है जिसको इंटेस्टाइनल मूवमेंट में, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको हम बोलते हैं। तो खाना के पचाने में, खाने से जो है लास्ट तक में, सब में मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए दोस्तों समझें थोड़ा-सा कि क्या-क्या साइन सिम्पटम्स इसमें आते हैं। फर्स्टली, यदि किसी को भी बहुत ज़्यादा स्टूल हो रहा है प्रतिदिन, डेली उसको प्रतिदिन दिन भर में 3 से 4 बार स्टूल जाता है। नॉर्मली वो स्टूल और नॉर्मल है, ऐसा नहीं, उसका नेचर थोड़ा-सा लिक्विफाई हो सकता है, थोड़ा-सा ढीला रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत वाटरी हो रहा है। तो उस व्यक्ति को ये नहीं समझ पाता कि स्टूल तो हमें बार-बार हो रहा है, 3 से 4 बार हो रहा है दिन में। इसके अतिरिक्त कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रतिदिन वो 3-4 बार जा रहा है और कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन होने लग रहा है। तो दैट मीन्स कि जब इस तरह के साइन आते हैं, प्रतिदिन 3 से 4 बार स्टूल होना और साथ-साथ बीच-बीच में कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन, दैट मीन्स उस दिन स्टूल हुआ ही नहीं। तो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे केस में यदि इस तरह के साइन सिम्पटम्स आते हैं, इसके साथ-साथ स्टूल के अतिरिक्त व्यक्ति के पेट में जो है हल्का-सा दर्द होता है। कभी-कभी उसमें मरोड़ भी होती है, पेन का नेचर कभी-कभी बढ़ भी जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन्स के शरीर में बार-बार वो स्टूल जा रहा है, डेली जा रहा है 3 बार 4 बार, नॉर्मल शेड्यूल में ये 3-4 बार 5 बार जाना उचित नहीं है। व्यक्ति मैक्सिमम 2 से 3 बार तक जा सकता है और नॉर्मल केस है, लेकिन यदि 4 बार, 5 बार, 6 बार तक जाता है, तो वो एक प्रकार का डायरिया का केस है। तो इसमें फर्स्ट साइन सिम्पटम्स है डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन। कभी-कभी, ज़्यादातर केस में डायरिया रहता है, दैट मीन्स कि स्टूल 3 बार, 4 बार, 5 बार तक जाता है व्यक्ति। फिर कभी-कभी उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इसके साथ-साथ पेट में जो है ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस रहती है एब्डोमेन में, पेट में भारीपन, और साथ ही साथ जो है उसको पेन भी आता है। पेन का नेचर सीवियर भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। ये सब कारणों की वजह से उसको ऐसा लगता है, धीरे-धीरे जो है वो सुस्त रहने लगता है। दैट मीन्स वीकनेस भी उसके शरीर में आती है। जब भी किसी भी व्यक्ति के शरीर से 3 बार, 4 बार, 5 बार वो स्टूल जाएगा, तो वो व्यक्ति नॉर्मली रूप से वीक हो जाएगा। ऐसे केस में उसको जो है लेथार्जीनेस, थकावट लगने लगेगी। सो थकावट भी एक प्रकार का आईबीएस का कीनोट सिम्पटम्स है। थकावट के अतिरिक्त जब किसी को बार-बार वो स्टूल जा रहा है, तो इसके अतिरिक्त उसके बॉडी में जो है वेट लॉस की टेंडेंसी दिखाई देती है। तो आईबीएस का एक ये भी मेन कंप्लेंट्स है कि धीरे-धीरे जब उसकी कंटिन्यूटी इस प्रकार के रोग की बनी रहती है, तो उसमें जो है वेट लॉस भी दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, आईबीएस को हम कैसे डायग्नोज कर पाएंगे, आईबीएस के जो भी साइन सिम्टम्स आपने समझा, तो आईबीएस एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है कि जनरली हम, जो डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कराते हैं, सीटी स्कैन वगैरह कराया जाता है, साथ ही साथ हम लोग सीबीसी और स्टूल की जांच कराते हैं। ज्यादातर केस में सभी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आती है। तो ऐसे केस जब उसके बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब रह रहे हैं, कभी स्टूल ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, साथ ही साथ पेन आ रहा है, कॉलिक पेन आता है, तो इसको हम आईबीएस के रूप में डिटेक्ट करते हैं।
डायग्नोस करते हैं। इसके लिए हमको पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, उसकी डाइट हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, क्योंकि डाइट का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में आपने जाना। आईबीएस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। आईबीएस को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की यदि दिनचर्या डिस्टर्ब है, यदि वो टाइम से नहीं ले रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कैसे हम मैनेज करेंगे। मैनेजिंग का एक मेन तरीका ये है कि हम रूटीन लाइफ को जिए। रूटीन लाइफ का मतलब है टाइम से जगे, टाइम से भोजन ले, टाइम से एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है आईबीएस को ठीक करने में। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से वॉक करता है, नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहा है, तो निश्चित है उसकी बाउल मूवमेंट में हेल्प मिलेगी और उसका आईबीएस काफी हद तक क्योर के कगार पे पहुंच जाएगा। तो प्रतिदिन आप जो है मेडिटेशन करें, प्रतिदिन आप योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। ये बहुत बड़ा हेल्पफुल है आपको क्योर करने में आईबीएस के लिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों डाइट का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, इसके बारे में लोग पूछते हैं कि आईबीएस किसको ज्यादा होता है। तो आईबीएस की हिस्ट्री में यदि हम समझें तो ज्यादातर फीमेल्स को ये होता है, उसके जो भी कारण हो। इसके फैक्टर्स के रूप में यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर के बारे में बताया जाता है। स्ट्रेस फैक्टर का मतलब है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाइफ जीते हैं, जैसे उनको एग्जाम का टेंशन है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ऑफिस का टेंशन है, किसी प्रकार के इंटरव्यू का टेंशन है। मतलब इस प्रकार का जो नियमित, यदि उनको किसी प्रकार का लॉस हो रहा है बिजनेस में, इस प्रकार का जो उनको स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस हावी रहता है माइंड पे, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है माइंड का, जो हमारा सेंटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है इस प्रकार की मूवमेंट इनकी इरिटेट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो लाइफ जो लोग व्यतीत करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, वो ज्यादा इससे सफर करते हैं। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम इसको बच सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त हमारा मेडिसिनल पार्ट में क्या हेल्प होता है। डाइट के बारे में बताया जाता है कि इसमें ग्लूटीन फ्री डाइट ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ग्लूटीन फ्री डाइट दोस्तों ऐसा नहीं कि हम हर जगह से ग्लूटीन को फ्री कर ले, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में ग्लूटीन पाया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ा लें, सोलुबल फाइबर हम ज्यादा लें, जिससे जो है बॉडी में जो है एडॉप्टेशन ज्यादा हो, और हमारा जो बार बार डायरिया, लूज मोशन जो हो रहा है, हमें 4 बार 5 बार जो जाना पड़ रहा है, इससे हम काफी मदद मिलेगी, कम हो जाएगा। आइए मेडिसिनल पार्ट पे चलते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि किन किन दवाइयों से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुष पद्धति जो है हमारी, जो है आईबीएस को क्योर करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। तो इसमें से जो मेनली मेडिसिन हम बताएंगे होम्योपैथ के माध्यम से। इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा लगता है तो हम एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट का भी ले सकते हो। उसमें आपको मेडिसिन दिया गया है, बट जो है आप देखेंगे कि आप बहुत दिनों से ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी समस्याएं फिर से आ जाती है, रिकरेंसी आ जाती है इसमें। तो इन दवाइयों के माध्यम से जो भी हम कंप्लेंट्स आपको बता रहे हैं, जो भी मेडिसिन आपको बता रहे हैं, यदि इन दवाइयों से पूर्ण रूप से आपको दिखाई देगा कि ठीक है, काफी हद तक हम जो है इसको क्योर के कगार पे पहुंच गए। सो फर्स्ट मेडिसिन है इसमें जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ आईबीएस। ये क्या करती है, माइंड पे एक्शन होता है इसका, और जो आपका बॉवेल मूवमेंट डिस्टर्ब है, इरिटेट है, इसको हेल्प करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है, एकाएक उसके पेट की मूवमेंट गड़बड़ हो जाती है, उसको तुरंत लूज मोशन होने लगता है। इस तरह के जो साइन सिम्टम्स होते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम के माध्यम से बहुत आसानी से हम इसको कम कर ले जाते हैं। सेकेंड मेडिसिन हमारे पास है एलोस सुकेट्राइना। एलोस 200 की पोटेंसी आप प्रयोग करिए दिन भर में 3 बार 6-6 बूंद। एलोस बहुत ही अच्छी दवा है आईबीएस की। इसमें जो म्यूकस आता है पेशेंट में, वो धीरे धीरे एलोस के माध्यम से काफी हद तक क्लीन हो जाता है, काफी हद तक हम इसको क्योर कर ले जाते हैं। तो यदि किसी को बहुत ज्यादा क्रॉनिक समस्या है आईबीएस की, तो इसके लिए हम एलोस के लिए प्रिफर्ड करें। देन इसके अतिरिक्त जो है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट डिस्टर्ब रहता है उनका, दैट मीन्स नाइट में शिफ्ट में वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है नक्स भूमिका प्रोवाइड की जाती है। नक्स भूमिका जो है बहुत अच्छी दवा है आईबीएस की। नक्स भूमिका में इस तरह के साइन सिम्टम्स मिलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति की दिनचर्या बहुत ही ज्यादा रूटीन उसका बिजी रहता है, डिस्टर्ब रहता है, लेट नाइट वर्क करता है, तो नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी दवा है इस आईबीएस के लिए। इसके अतिरिक्त जो है आईबीएस में हम देखते हैं कि प्रतिदिन दिन भर में 3 बार 4 बार वो व्यक्ति स्टूल जा रहा है,
तो इससे क्या है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है, लिथार्जीनेस, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है दिन भर उसके शरीर में, वो कुछ व्यक्ति एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग कैल्शियम देते हैं, जिससे शरीर में उसके थोड़ी-सी फुर्ती आ जाती है। इसके साथ ही साथ वो आप देखेंगे कि आईबीएस के पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वेट लॉस की टेंडेंसी पाई जाती है। उसका वेट जो है धीरे-धीरे घटने लगता है। तो ऐसे केस में हम कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, कैलकेरिया फॉस 6x, जिससे शरीर में थोड़ी-सी ताजगी रहे और थकावट ज़्यादा महसूस न करें। तो दोस्तों, ये जो भी साइन सिम्पटम, जो भी कंप्लेंट्स आपको बताई जा रही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति आईबीएस का पेशेंट हो सकता है। जो भी दवाइयाँ बताई जा रही है उसको ध्यान से लें। इसके अतिरिक्त जो है क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यही साइन सिम्पटम्स आए। कभी-कभी पेन का नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी को सामान्यतः जो दवाइयाँ दी जाती है पेन के लिए, हमारे पास कोलोसिंथ 200 पोटेशियम प्रयोग की जाती है, बट कभी-कभी पेन का नेचर उसका ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केस में हम लोग कैमोमिला 200 पोटेशियम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने व्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और जो भी समस्याएँ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। आवश्यकता के आधार पे इस पर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।